कैसे आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर की फार्माकोग्नोसी के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली थी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड फार्माकोग्नोसी की। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा सिलेबस दिया हुआ है एल्कलॉइड्स। अगर आपने पूरा अपना सिलेबस खोल के देखा है तो इस तरह से पूरा आपको सिलेबस मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हर एक देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कंपोजिशन दिया हुआ है, केमिस्ट्री, केमिकल क्लास कौन सी होती है, बायोसोर्स कौन सा है, थेरेपेटिकल यूज़ क्या है। तो यहाँ पे आपको एक ही ड्रग का, इंडिविजुअल ड्रग्स का आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो आपको अपना सिलेबस रट लेना है पूरा अच्छे से, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहीं से पहले पूछ लिया जाता है कि ये जो ड्रग है इनका कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। आपको ऑप्शन आ जाएगा एल्कलॉइड से बिलोंग करती है, वोल्टाइल से बिलोंग करती है, टेनिन से। तो आपको लिखना है कि वो जो एल्कलॉइड्स का आंसर है, ठीक है। तो पहले आपको उसको पूरा सिलेबस अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ शुरू करते हैं एल्कलॉइड से। तो एल्कलॉइड्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, विनका, वोल्फिया, बेलेडोना, ओपियम। आप इसको अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं विनका। तो पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। तो एल्कलॉइड्स आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, टेस्ट में बीटर होते हैं, ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं, और क्या होते हैं, बेसिकली नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लोन पेयर की वजह से इसके अंदर क्या होता है, बेसिक इन नेचर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, बेसिक इन नेचर, और कंटेन्स वन एंड मोर नाइट्रोजन एटम्स इन देयर हेटेरोसाइकिल रिंग्स। तो यहाँ पे हेटेरोसाइकिल रिंग प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड जो है, नाइट्रोजन एटम जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एल्कलॉइड्स जो है कौन से पाथवे से बनता है, अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पे हमने सिग्मिक एसिड पाथवे के बारे में बात की थी। तो एल्कलॉइड्स भी क्या करते हैं, एल्कलॉइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिग्मिक एसिड पाथवे, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स कितने होते हैं एल्कलॉइड्स के, तो ट्रू एल्कलॉइड्स होता है, प्रोटो एल्कलॉइड्स होता है, और सूडो एल्कलॉइड्स होता है। जो ट्रू एल्कलॉइड्स हमारा होता है वो किससे ड्राइव होता है, अमीनो एसिड से, और जो हमारा प्रोटो एल्कलॉइड्स होता है वो भी अमीनो एसिड से ड्राइव होता है, और जो हमारा सूडो एल्कलॉइड्स है वो ड्राइव नहीं होता अमीनो एसिड से, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक आपको लर्न करना है अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है। और रही बात नोट्स की, मैं आपको टेलीग्राम को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और वहाँ पे अपने आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले विनका रोजे जो है हमारे पास ड्रग आती है। तो विनका रोजे का हमारा सिनोनिम जो है कैथरंथस है, ठीक है, सदाबहार होता है, और यहाँ पे बारहमासी जो है इसका पौधे का जो सिनोनिम है रहता है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, कैथरंथस रोजेस मेन चीज़ है, ठीक है। कैथरंथस रोजे जो है टाइप ऑफ ये बायोलॉजिकल सोर्स है। अगर मैं बात करूँ फैमिली की, तो यहाँ पे एपोसाइनेसिस का फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट, यानी इसमें मीनिंग क्या होता है इस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का, कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास विनका जो है, विनका में हमारे पास पहला आता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मेडिसिन केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा होगा। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो है एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है, कैंसर के लिए जनरली यूज होते हैं ये, ठीक है। और भी काफी सारे यहाँ पे ड्रग्स होते हैं, सर्पेंटाइन ड्रग हो गई, टेट्राहाइड्रो एलोस्टिनिन जो है, ये काफी सारी ड्रग्स होती हैं, एजिमाइसिन। तो यहाँ पे सारी ड्रग्स आपको लर्न कर लेनी है, और मेन तो आपका जो विनका में रहता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन रहता है, ठीक है। अगर मैंने बताया, अगर मैं इसकी थेरेपेटिकल यूज की बात करूँ तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन आपका एंटी कैंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विनब्लास्टिन इज अ एंटी ट्यूमर एल्कलॉइड्स यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ द हॉर्सकिंग डिसीजेस। हॉर्सकिंग डिसीजेस जो होती है लिम्फ सिस्टम में होती है आपके, जो आपके लिम्फ सिस्टम में जो आपके कैंसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्सकिन डिसीजेस। नेक्स्ट देखो विन क्रिस्टिन जो होता है, विन क्रिस्टिन इज अ साइटोटॉक्सिक कंपाउंड एंड यूज टू ट्रीट द ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन। जो ल्यूकीमिया होता है, ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चों में ब्लड कैंसर होता है तो उसको ट्रीट करता है। नेक्स्ट देखो विनका इज यूज्ड एंटी डायबिटिक एजेंट्स की तरह काम कर सकता है, एंटी न्यूप्लास्टिक यानी जो कैंसर को ट्रीट करता है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स जो कैंसर को ट्रीट करता है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग आती है रिवोल्फिया। तो रिवोल्फिया जो है इसका जो उसका पहले हम देखते हैं सिनोनियम्स। सिनोनियम्स इसका पहला जो होता है सर्पगंधा, जिसको हम छोटा चांद भी बोल देते हैं, चंद्रिका इसको हम बोल देते हैं, इंडियन स्नेक रूट बोल देते हैं। इंडियन स्नेक रूट से ना जीपीएट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक होता है इंडियन स्नेक रूट होता है, और एक होता है एक होता है डेडली नाइट शेड। तो डेडली नाइट शेड और यहाँ पे इंडियन स्नेक रूट जो है, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन स्नेक रूट जो है इसको रिवोल्फिया होता है, और पेराडोना का एक नाम होता है डेडली
नाइट शेड। तो यहाँ पे आपको इन दोनों को जो सिनोनिम्स है मेन लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ड्राइड रूट ऑफ द वोल्फिया सर्पेंटेना बेंथ। तो यहाँ पे जो मीन्स का है सर्पेंटेना बेंथ, जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी, इसकी भी फैमिली एपोसाइनेसी है। देखो मेन चीज़ आपको क्या होता है, आपको ना बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको एक आखिरी में पूरी एक लिस्ट बना के दे दूंगी सबकी, की फैमिलीज और उसकी बायोलॉजिकल सोर्स डिफरेंट मैं आपको एक पेज पे लिख के दे दूंगी, ताकि आपको एग्जाम में लर्न करने, एग्जाम से पहले आप उसको बस देख के फटाफट जा सकते हो, ठीक है। पर आपको लर्न करना पड़ेगा अच्छे से वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ये जो लिस्ट होगी ना मैं आपको आखिरी में प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। देखो रुबोल्फे के अंदर सबसे मेन जो केमिकल होता है वो है रेजरपिन, ठीक है। रेजरपिन हो गया, बाकी तो हमारे पास एजलमलिन हो गया, एजमलिन हो गया, और एजमलिन मतलब काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, सरपेंटाइन हो गया, सरपेंटिन हो गया, टेट्राहाइड्रो रेजरपिन हो गया, ठीक है। तो ये रेजरपिनिन मतलब ऐसे काफ़ी सारे केमिकल है, आपको जितने लर्न हो सके कर लेना। मेनली आपका रेजरपिन जो है केमिकल वो है, ठीक है। आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रिवोल्फे से कौन सा केमिकल हमें मिलता है, तो मेन आपके पास रेजरपिन पूछ लिया जाता है, सरपेंटीन हो गया, ठीक है। मतलब क्या होता है यहाँ पे हर एक जो आपके पास ये आपके पास दिया हुआ है, जैसे रिवोल्फे है, रिवोल्फे का जो सबसे मेन केमिकल है वो है रेजरपिन। तो रेजरपिन जो है कोई और प्लांट नहीं बना सकता ऐसे, ठीक है। जैसे आपको ये देखा यहाँ पे एजरमालिन जो है आपका ये आपका जो ऊपर वाला था विन का, वो भी बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, एक हर एक उसका प्लांट का एक अपने केमिकल होता है जो आपको लर्न करना है। अब रिवोल्फे के यूजेस क्या होते हैं? रिवोल्फे इज यूज्ड इन सेडेटिव, हाइपनेटिक और यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव इसके इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इट इज गिव अ लेबर इन इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्टेन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेलाडोना की, तो बेलाडोना जो हमारा है ये भी आपका एल्कलॉइड्स के अंदर आता है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? बेलाडोना लीफ, बेलाडोना हर्ब्स और डेडली नाइट शेड। मैंने कहा था ना डेडली नाइट शेड जो है इसका बेलाडोना का है, तो बेलाडोना फोलियम जो है इसका, ये सारे सिनोनिम्स हो गए इसके। नेक्स्ट देखो इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो है एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, बहुत ही इजी सा है। फैमिली जो है इसकी सोलनेशी फैमिली है, जो पोटैटो की फैमिली में होती है। नेक्स्ट देखो सो जियोग्राफिकल सोर्स आप लिख सकते हो, इंग्लैंड होता है, अदर यूरोपियन कंट्रीज हो गया, इंडिया में होता है, ठीक है। फाउंड इन वेस्टर्न हिमालयस फ्रॉम द शिमला टू कश्मीर एंड सम एरिया ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप इसका लिख सकते हो जियोग्राफिकल एरिया। अगर हम बात करें इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ पे कलर जो है इसका, इसके लीव्स का अगर हम बात करें कलर्स, इसके पूरे प्लांट का दिया हुआ है। जैसे लीव का जो है ग्रीन टू ब्राउनिश कलर, ग्रीन कलर होता है इसका, ठीक है, ग्रीन टू ब्राउनिश ग्रीन कलर होता है। उसके बाद जो होता है फ्लावर का कलर पर्पल होता है, ठीक है, पर्पल टू येलोइश ब्राउन होता है। उसके बाद फ्रूट का कलर ग्रीन टू ब्राउन होता है। ऑर्डर जो उसको होता है स्लाइटली एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट। टेस्ट की अगर हम बात करें, ऑब्वियस बात है एल्कलॉइड्स हैं। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? नेचर में बिटर होते हैं, तो कड़वा तो होगा ही होगा। एक्रिड सा इसका टेस्ट होता है। अगर हम इसकी बात करें केमिकल की, देखो बेलाडोना से मेनली जो आपका केमिकल है वो है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन मेनली है ये आइज के पिपल डायलेशन के लिए होता है, ठीक है। जनरली जो आइज वाले डॉक्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि क्या करता है पीपल को डायलेट कर देता है, और पीपल को डायलेट होने के बाद डॉक्टर अच्छे से चेक कर पाता है कि आँख में प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एट्रोपिन है, देखो एक ना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब हमारे, अगर आपने जूरिस अच्छे से पढ़ी है, जूरिस भी आई थिंक इजी सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है, तो जूरिस में आपने अगर पढ़ा है अच्छे से, तो वहाँ पे ना क्या हुआ था, तो आई थिंक एक एक्ट के अंदर ही आता है कि जब हमारे इंडिया में जब ड्रग एक्सपोर्ट वगैरह हुआ करती थी, तो जो बाहर के जो फॉरेन जो लोग थे, फॉरेन कंट्रीज के लोग थे, तो उन्होंने हमारे ड्रग्स में जो हम अडल्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं वो करना शुरू कर दी थी। तो एट्रोपिन क्या होता है? एट्रोपिन एक तरह ना कॉटन, जैसे आपको पता है कॉटन ऑयल होता है एक, ठीक है, कॉटन का एक ऑयल होता है, उसको ना रिप्लेस कर दिया था एट्रोपिन से, ठीक है। तो एट्रोपिन की जगह कॉटन का ऑयल बेचते थे वो, जिससे जो हमारी आंखें जो और ख़राब होने लग गई थी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्साइक जो ड्रग्स वगैरह को चेक करते थे, तो जस्ट आप पढ़ोगे जुडिस में, आप पढ़ोगे, ठीक है, इसका भी। तो यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है, एट्रोपिन हो गया, बैरिडीन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे स्कॉपिनटीन हो गया, और यहाँ पे हायोसिन जो है ये भी एक तरह से इसका ही एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, हायोसिनामाइन हो गया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो उसकी ड्रग्स हैं आप जो मेनली इसमें प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे ओमेट्रोपिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ओपियम। तो ओपियम एक तरह से इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो क्राउड ओपियम हो गया, रो ओपियम हो गया, गम ओपियम हो गया। ओपियम का एक प्लांट होता है, इसको हम बोलते हैं पॉपिवर सेमनीफेरस। पॉपिवर सोमनीफेरस जो होता है टाइप ऑफ प्लांट होता है यहाँ पे,
ठीक है। कुछ इस तरह से आपका प्लांट आपने देखा भी होगा पिक्चर में। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ ऐसा प्लांट होता है, ऊपर एक कैप्सूल टाइप बना होता है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट की अगर फैमिली की बात करें तो पेपिवेरेसिस की फैमिली है। अगर इसकी हम बात करें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो इसके अंदर मॉर्फिन मिलता है। मॉर्फिन, कोडिन, निकोटीन हो गया, ठीक है, थाइवीन हो गया, और नोस्कैपिन हो गया, नेरेसिन हो गया, पेपाविन हो गया। ठीक है। तो टाइप ऑफ यहाँ पे केमिकल आप एक बार देख लेना। यूजेस अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओपियम और मॉर्फिन जो है ये है वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है आपके। ठीक है। आपने पढ़ा होगा मेडिसिन केमिस्ट्री में, जो हमारे एनाल्जेसिक होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है नार्कोटिक, एक होता है नॉन नार्कोटिक। तो यहाँ पे आपके पास नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, सेडेटिव एक्शन आता है इसका, यूज टू रिलीफ पेन, डायरिया, डायरिया की जो मतलब कफ वगैरह होती है इसके लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल आर जो पोपी कैप्सूल होता है, पोपी कैप्सूल जो होता है एस्ट्रिंजेंट होता है, सेडेटिव होता है, नार्कोटिक इफेक्ट आता है, यूज टू एनाडाइंस एंड इमोलियंस इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोस्कैपिन एक तरह से नार्कोटिक नहीं होता। ठीक है। ये कफ और जो कफ सप्रेसेंट होते हैं, एक्शन जो होता है उसके लिए होता है ये। ठीक है। एक्टिंग एज अ सेंट्रल एंटीट्यूसिव। एंटीट्यूसिव क्या होता है कि जो कफ वगैरह, एंटी कफ जो होता है, ठीक है, जो कफ वगैरह में हम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फिनाइल प्रोपेनोइड एंड फ्लेवेनोइड्स। तो फिनाइल प्रोपेनोइड्स जो होते हैं टाइप ऑफ यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे डिवर्स फैमिली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन हो गया, टायरोसिन हो गया। ठीक है। ये टायरोसिन, फिनाइल एलानिन जो होता है, अमीनो एसिड जितने होते हैं ये हमने सिग्मिक एसिड पाथवे और यहाँ पे हमारे पास जो अमीनो एसिड पाथवे है वहाँ पे हमने सब देखा था। ठीक है। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलानिन अमोनिलाइज। ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एंजाइम होता है। These are present in many plant species and are used as a UV light protection। यानी आपकी जो सन से यूवी लाइट प्रोटेक्शन, यूवी लाइट जो निकलती है उससे प्रोटेक्ट करती है ये। नेक्स्ट है दे रेगुलेट अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज पिगमेंटेशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, एंड इट ऑल्सो यूज एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटी फंगल एक्टिविटी के लिए यूज होती है। इसमें जो हमारे पास मेनली ड्रग होती है वो है लिग्नेंस। लिग्नेंस ये आपकी जनरली किस में होती है, फिनाइल प्रोपेनोइड्स के अंदर होती है। ठीक है। बाकी फ्लेवोनोइड्स के अलग ड्रग्स होती हैं। फ्लेवोनोइड्स की जो आपका बचा हुआ ना आगे, देखो यहाँ पे जो लिग्नेंस है, लिग्नेंस जनरली इसमें होता है फिनाइल प्रोपेनोइड्स में होता है, लेकिन जो आपके पास फ्लेवोनोइड आता है, फ्लेवोनोइड टी और रूटा के अंदर आती है। ठीक है। मतलब टी और रूटा जो है फ्लेवोनोइड के अंदर आती है, और जो लिग्निन है ये आपकी फिनाइल प्रोपेनोइड्स के अंदर आती है। देखो यहाँ पे जो ड्रग है द केमिकल क्लास दे आर बिलोंग एज अ पॉलीफिनॉल, पॉलीफिनॉल की क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसमें आप आगे भी ड्रग्स पढ़ोगे, पोडोफाइटोक्सिन हो गया, फिनोरेजिनोल हो गया, स्टिग्रेसिन हो गया, टाइप ऑफ यहाँ पे मतलब एग्जांपल्स हैं इसके। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स अगर हम बात करें, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट बेस्ड फूड। इंडिविजुअल सीड्स होते हैं, सॉरी इंक्लूडिंग सीड्स होते हैं, वाइल्ड ग्रेन्स होती हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हम इसको टाइप ऑफ ये क्या रहते हैं, इसके बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं। ठीक है। हम यहाँ से इसको पा सकते हैं। नेक्स्ट देखो अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो यहाँ पे बर्बेरिडेसी जो है इसकी फैमिली है। अगर हम बात करें इसकी केमिकल कॉन्स्टेंट की, यहाँ पे पोडोफाइलम हो गया, इटोपोसीड हो गया जो इसकी मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है। अगर हम इसकी बात करें थेरेप्यूटिकल यूज़, लिग्नेंस की जो थेरेप्यूटिकल यूज़ है वो है, पहला है एंटीवायरल, एंटी कैंसर है, कैंसर प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, और लास्ट हमारे पास है हिपैटो प्रोटेक्टिव, और यहाँ पे ऑस्टियोपोसिस प्रिवेंशन के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लेवोनोइड। देखो फ्लेवोनोइड्स को आपको लर्न करना है येलो कलर से। ठीक है। येलो कलर पिगमेंट। तो फ्लेवोनोइड्स आर द पॉलीफिनोलिक कंपाउंड यहाँ पे अवेलेबल इन द मैक्सिमम प्लांट स्पीशीज एंड दे आर जनरली येलो कलर पिगमेंट। तो यहाँ आपको येलो कलर पिगमेंट्स को लर्न करना है जनरली। ठीक है। एंड दे हैव अ मेन रोल ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी विच विद एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनो सिस्टम बेनिफिट्स इसके होते हैं काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट जो इसका है, दे हैव अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ 15 कार्बन स्काइटर which consist of 2 बेंजीन एंड बेंजीन, दो बेंजीन रिंग होती है और एक होती है हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। देखो यहाँ पे एक आपकी बेंजीन ये रिंग ये वाली है और एक बेंजीन ये वाली है। ठीक है। ए बी सी। तो सी वाली जो आपकी है हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसी साइक्लिक जिसके अंदर आपके पास हेटेरो कंपाउंड्स प्रेजेंट हो।
ठीक है, हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह ये सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हेटेरो एटम्स होते हैं। तो अगर आप किसी रिंग में वो प्रेजेंट होते हैं तो उसका क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो बेंजीन है, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। नेक्स्ट देखो, इसके अगर हम ड्रग्स की बात करें, वो फर्स्ट है टी और दूसरा है रूटा। तो टी हमारा जो होता है, देखो यहाँ पे टी आपको दिया है, केमिकल क्लास कौन सी होती है, प्यूरिन, प्यूरिन एल्कोहलिसिस केमिकल क्लास होती है। सिनोनिम्स क्या होता है इसका, फोलेटिया हो गया और कैमेलिथिया हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स। देखो आप लोग को पता है जो लीव्स होती हैं चाय की पत्तियां जो होती है उससे हम क्या बनाते हैं, जो हम टी अपने घर में बना के पीते हैं, टाइप ऑफ, ठीक है। एंड द टी जो लीफ बर्ड्स ऑफ द थिया सैनिंग जो हो गए, इसका क्या होता है, मेनली बेसिकली लीफ को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टी की जो लीफ होता है उसको हम बेसिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो फैमिली अगर हम बात करें, अगर हम बात करें टी की फैमिली तो यहाँ पे थियासिस की फैमिली होती है। अगर हम बात करें कॉफी की तो यहाँ पे रूबिएसिस की फैमिली होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड द लीफ ऑफ द टी मेनली कंटेन्स, यहाँ पे कैफीन, ठीक है, थियो ब्रोमाइन हो गया, थियोफाइलिन हो गया, एंड ऑल्सो गैल्टेनिक एसिड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन द लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे गैल्टिन जो आपको गैलोटिनिक एसिड होता है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपका टी का कलर आता है ना, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थेरेपेटिक यूज़ की, तो टी की थेरेपेटिक यूज़ क्या है, जब आप चाय पीते हो तो आपका सीएनएस जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। डायरेटिक्स, आपको पता है जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं तो उसको वॉशरूम ज़्यादा आता है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेटिक्स के इफेक्ट होते हैं इसके। देखो ये जो आपका डायरेटिक इफेक्ट है वो आपका कैफीन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंटी कैंसर होता है, एंटी डायबिटिक होता है, प्रिवेंट करता है स्किन डिसीज डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी को जो आपका होता है, जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लीवर डिसीज से प्रिवेंट करता है। देखो यहाँ पे आप कैफीन का एक स्ट्रक्चर भी ऐसे बना सकते हो, ताकि ये सिर्फ किस लिए होता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, ताकि आप रिप्रेजेंटेशन अच्छी कर सको, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है। अगर आपको और भी केमिकल्स के आते हैं, जब आप मेडिकल में पढ़ोगे ना, तो अगर आपको केमिकल वहाँ पे स्ट्रक्चर जब लर्न करोगे तो भी आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखो रूटा होती है हमारे पास, टी हो गया, आप बात करते हैं रूटा की। तो रूटा जो हमारे पास केमिकल क्लास जो है इसकी फ्लेवोनोइड ग्लाइकोसाइड्स की क्लास है। जिसका सिनोनियम्स है वो है हर्बीग्रास और रूल, जो इसकी सिनोनियम्स होते हैं। नेक्स्ट देखो केमिकल सोर्स क्या है इसका, ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीफ एंड रूट ऑफ द रूटा ग्रेविलेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फैमिली की, तो रूटिएसिस की फैमिली है, ठीक है, जिसको हम कॉफी की फैमिली भी बोल रहे थे वो पीछे। देखो यहाँ पे कॉफी की फैमिली में क्या होता है आपके पास, देखो एक कॉफी की फैमिली होती है, एक हमारे पास रूटा की फैमिली है। कॉफी की फैमिली जो होती है हमारे पास वो है रूबिएसी फैमिली, यहाँ पे बी आई लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे रूटा लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके पास मेनली रूटीन होता है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविलिन हो गया, रूटरीन हो गया, बिग्रेप्टिन। अगर हम बात करें अदर्स की, तो यहाँ पे रूटामीन हो गया, डिक्टामीन, रूटाग्रिडोन हो गया, स्टेरिक एसिड, पेल्मिक एसिड हो गया, लिनोलिक एसिड, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें थेरेपेटिकल यूज़ की, तो रूटा के थेरेपेटिकल यूज़ जो है, फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर, एंटी ट्यून्सिव होते हैं, प्रोवाइड्स डाइजेशन स्ट्रेंथ, ये प्रोवाइड्स करता है। नेक्स्ट है डायरेटिक्स का एक तरह से टाइप ऑफ यूज़ है इन ट्रीटमेंट ऑफ द रूमेटिक पेन, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ एंटीस्पाज्मोडिक एंड कैपिलरी प्रोटेक्टेंट, ठीक है। तो काफ़ी सारे इसके यूज़ है, आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टीरोइड्स एंड कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स एंड ट्राइटर्पिनोइड्स। तो यहाँ पे आपके पास जनरली इसके अंदर स्टीरोइड्स आते हैं। देखो पहला आपके पास स्टीरोइड दिया हुआ है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, देन ट्राइटर्पिनोइड्स। तो हमें एक सिंगल इसको पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स अंडर आते हैं इसके। तो पहले हम देखते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं जनरली, देखो स्टीरॉइड्स का स्ट्रक्चर है, ये आपको लर्न करना है। आपको मेडिसिन केमिस्ट्री में भी आखिरी आई थिंक आप जो आपकी लास्ट यूनिट है, आई थिंक लास्ट सेकंड यूनिट जो है आपकी, वो स्टीरॉइड्स के ऊपर ही है। तो यहाँ पे आपको ये जो स्टीरॉइड्स का स्ट्रक्चर है वहाँ पे भी बहुत काम आने वाला है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर, आपके पास 3 बेंजीन रिंग है और एक आपके पास 5 कंटेनिंग कंपाउंड की 5 कार्बन्स की एक रिंग है आपके पास। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, एनी ऑफ क्लास ऑफ अ नेचुरल ऑफ द सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरेक्टराइज्ड बाय द molecular structure of 17 carbon atoms arranged in the
4 रिंग, तो इसमें से हमारे पास पहले 4 रिंग है, वो 17 कार्बन के अंदर प्रेजेंट है। अगर आपके पास क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि स्टीरॉइड्स में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो आपको लिखना है 17 कार्बन की रिंग होती है, ठीक है। मतलब 17 कार्बन की 4 रिंग होती है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है इट इज ड्राइव्ड एस्टेट मेवलोनिक पाथवे। आपने अगर एस्टेट मेवलोनिक पाथवे पढ़ा है तो वहां से हमने इसको ड्राइव भी किया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो एस्टेट मेवलोनिक पाथवे से बनते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट स्टीरॉइड्स पासिस मैनी मेडिसिनल यूज सच एज एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक्स होते हैं इसके यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो आपके पास ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स होते हैं, ये स्मॉल ग्रुप जो होती है, स्मॉल आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अ प्लांट स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर, ठीक है। टाइप ऑफ यहाँ पे क्या होता है, जो आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं आपके प्लांट के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, ऑल सेक्स हार्मोन्स आर एज अ प्रोजेस्टेरोन, जैसे आपका प्रोजेस्टेरोन एग्जाम्पल हो गया, टेस्टोस्टेरोन आपका एग्जाम्पल हो गया। इसमें आपका स्टीरॉइड्स का रिंग ही मेन एक क्या है, मेनली आपको जो आपकी ये रिंग है ना, इसमें आपको अगर हम यहाँ पे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप चेंज करते रहेंगे ना, तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसको पढ़ोगे आगे जाके। नेक्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, जो आपके कार्डिक स्टेरॉइड्स हो गए कुछ, ठीक है। इसी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट देखो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे आपको कार्डिक से क्या समझ आ रहा है, हार्ट से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। और ग्लाइकोसाइड्स का मतलब होता है रिलेटेड टू शुगर मोल्टीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, क्लास ऑफ organic compound which are increase in the force of contraction of heart and increase the rate of heart rate, मतलब जो हार्ट, ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट को ये बढ़ाते हैं। एंड कार्डिक आउटपुट बाय इनहिबिटिंग इन द, देखो मेनली क्या होता है, कार्डिक आउटपुट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट ये बढ़ा देती हैं, हार्ट रेट को ये बढ़ा रही हैं। किस वजह से, कैसे, मतलब कैसे एक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं ये हमारे हार्ट के अंदर क्या करते हैं, जो सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिस वजह से हमारी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, हार्ट की आउटपुट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेनली ऐसे फंक्शन करती है अपना। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, तो इसके अंदर हमारे पास एक स्टेरॉइड का मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, और एक शुगर मोल्टी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, अटैच होती है, ठीक है, स्टेरॉइड से। तो कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स कंसिस्ट ऑफ स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स अटैचेस टू अ शुगर मोल्टी एंड आर ग्रुप। तो यहाँ पे आर ग्रुप और यहाँ पे शुगर मोल्टीज अटैच है किससे, स्टेरॉइड की रिंग से, स्टेरॉइड के मॉलिक्यूल से आप लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपको देखो बेसिकली ग्लाइकोसाइड की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे एक शुगर और एक नो शुगर मोल्टीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आपको पता चलेगा कार्डिक मतलब कार्डिक से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है आपका, ठीक है। उसके बाद ये शुगर और नॉन शुगर की मोल्टीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्राई टर्पिनोइड्स की, देखो अगर आप इस वर्ड को थोड़ा स्प्लिट करोगे ना, ट्राई मतलब 3, टर्पिनोइड्स मतलब क्या होता है, टर्पिन्स हो गए आपके, ठीक है। अब टर्पिन्स किससे बनते हैं, ये बनते हैं आइसोप्रीन से। देखो मेनली क्या है, देखो दोबारा मैं आपको बताती हूँ। ट्राई टर्पीन्स का मतलब होता है, ट्राई मतलब 3 और टर्पीन्स मतलब टर्पीन होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये टर्पीन है ना, ये किससे बनते हैं, देखो यहाँ पे आइसोप्रीन से बनते हैं। तो आइसोप्रीन की एक यूनिट होती है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं और 8 आपके पास हाइड्रोजन होती है, ठीक है। अगर आप गिनो 1 2 3 4 5 6, सो यहाँ पे 500 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम बात करो हाइड्रोजन की, 3 कितने हो गए, 6 7 8 9, सो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो टोटल आपके 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 हो गए, 5 6 7 8, तो आपके 8 हाइड्रोजन हो गए। तो ये आपका आइसोप्रीन की एक यूनिट होती है। तो इसके अंदर बेसिकली ये होता है 5 तो आपके पास कार्बन होते हैं और 8 आपके पास हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये आपकी जो एक यूनिट होती है, मतलब ये जो आपको पूरा आप देख रहे हो, ये आपकी एक आइसोप्रीन की यूनिट है। अगर आप इसको 2 बार यानी सिमिलर, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, यानी अगर आप आइसोप्रीन की 2 यूनिट को जोड़ देते हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, टर्पीन्स बनता है, ठीक है। टर्पीन्स आप बोल सकते हो, टर्पीन्स यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो टर्पीन किससे बन रहा है, जब आप इसकी आइसोप्रीन की 2 यूनिट्स को आपस में अटैच कर देते हो या जोड़ देते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्पीन्स। तो ऐसे ही 3 टर्पीन्स, यानी अगर ऐसे ही जैसे हमारे पास क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 5 हाइड्रोजन और 8 कार्बन, ठीक है, सॉरी 8 जो आपके देखो 5 आपके पास कार्बन थे,
ठीक है, और 8 आपके पास हाइड्रोजन है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास टर्पीन बन जाता है। ठीक है, अब इसका अगर टर्पीन अगर मैं बनाती हूँ तो 10 आपके पास क्या हो गए, ये टर्पीन्स का फॉर्मूला है, ये आपके पास आइसोप्रीन का फॉर्मूला है, ये टर्पीन्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपके पास 8 8 16। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका टर्पीन्स का एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, 10 कार्बन्स और हाइड्रोजन कितने हैं 16, तो आपको ये टर्पीन बन गया। इसी टर्पीन को 3 से ऐसे कर दो, ठीक है, मतलब 3 बार ऐसे सेम सेम कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, कार्बन 30 हो जाएंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 45। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, ट्राई टर्पिनोइड्स बन जाता है। तो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे ट्राई टर्पिनोइड्स का। ठीक है, तो आई होप ये देखो, ये चीज़ मैंने आपको ना इससे प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है, जब हमने इसी के साथ बात हुई, जब ये चीज़ पढ़ी थी ना, तब मैंने आपको बताया था टर्पिनोइड्स की, जब हमने देखा था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्राई टर्पिनोइड्स जो होता है, ट्राई टर्पिनोइड्स आर द कंपोज ऑफ 3 टर्पीन्स, तो 3 टर्पीन यूनिट से मिलकर बना, मैं बताया आपको। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 टर्पीन्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ आइसोप्रीन की, आइसोप्रीन्स में कितने लगे, 6 आइसोप्रीन लगे यहाँ पे। ठीक है, आइसोप्रीन तीन लगे, सॉरी 6 लगे हैं, और जो टर्पीन्स लगे हैं वो 3 लगे हैं। ठीक है, द मोलिकुलर फॉर्मूला जो बनता है यहाँ पे ट्राई टर्पिनोइड्स का ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ट्राई टर्पिनोइड्स का फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। 30 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं 45। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिक्विडाइज की, जो इसको हम मुलेठी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसके सिनोनिम जो होता है, मुलेठी हो गया, स्वीट वुड हो गया, और आपका लिक्विडाइज रूट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो यहाँ पे ग्लायरेजिया ग्लैब्रा जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। नेक्स्ट अगर इसकी फैमिली की बात करें तो वो है ल्यूबिनेसी, जो इसकी फैमिली है। केमिकल क्लास कौन सी है, ये जो आपका ट्राई टर्पिनोइड्स सेपोनिन जिसकी जो है केमिकल क्लास है। ठीक है, इन ट्राई टर्पिनोइड्स की क्लास से बिलोंग करता है, केमिकल क्लास जो है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगर हम बात करें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो यहाँ पे ग्लाइसराइजिन जो है इसका एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो 6 से 8% इसके अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो होता है ना स्वीट फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, मीठा होता है यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें यूजेस की, तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्लाइसराइजिन जो है हमारे पास वाइडली यूज एज अ स्वीटनिंग एजेंट, क्योंकि मीठा होता है। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट के एज इसका मतलब एज अ फंक्शन होता है। नेक्स्ट ये अस्थमा में यूज होता है, जो ब्रोंकियल की जो प्रॉब्लम्स होती है अस्थमा, उसमें यूज होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इट इज अ पोटेंट हीलिंग एजेंट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस वेयर इट्स इफेक्ट हैव बीन कंपेयर टू द हाइड्रोकोर्टिसोन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्टिव इन हेल्पिंग टू रिड्यूस द फीवर। ठीक है, फीवर को रिड्यूस करता है आपके। और बेसिकली जो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, जो आपका ये इसके अंदर ग्लाइसराइडेटिंग जो एसिड प्रेजेंट है इसके अंदर, ये ऐसा एस्पिरिन की तरह काम करता है। ठीक है, इसके एस्पिरिन वाले इफेक्ट होते हैं, तभी फीवर को रिड्यूस कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटी बैक्टीरियल एक्शन जो होता है इसका। ठीक है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इसका इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो ड्रग हमारे पास है वो है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया जो होता है, अगर इसकी हम सिनोनिम की बात करें तो उसका यम जो उसका है, यम जो भी आप उसको बोलना है बोल सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो डायस्कोरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड ट्यूबर्स ऑफ द डायस्कोरिया स्पीशीज सच एज द डायस्कोरिया डल्टोइडिया एंड डी आपका डीकम्पोजिट, जो आपका टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स होता है। देखो बेसिकली जो बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं ना उसको आपको अंडरलाइन करके लिखना होता है। ठीक है, इस तरह से आप अंडरलाइन करना होता है पूरा, ताकि टीचर को अच्छे से पता चल जाए कि ये बायोलॉजिकल सोर्स लिखा हुआ है। इसको या तो आप एक तरह से होता है ना इटालियन राइटिंग होती है, मतलब ऐसे आपको टेढ़ा करके लिखना होता है सारे वर्ड। ठीक है, वैसे भी आप लिख सकते हो, या इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, या डिफरेंट ब्लैक कलर से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी फैमिली है डायस्कोरिया से, आप इसको लर्न कर लेना। ठीक है, केमिकल क्लास जो होता है स्टेरॉयडल सेपोनिन की केमिकल क्लास होती है। केमिकल कांस्टेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, डायोजेनेसिस की फैमिली होती है। डायोजेनेसिस फैमिली नहीं, सॉरी, इसकी केमिकल कांस्टेंट होता है। सिमिलरजेनेसिस की टाइप ऑफ केमिकल होता है। एपिसिमिलरजेनेसिस की एक टाइप ऑफ केमिकल होता है। बीटा आइसोमर हो गया, बीटा आइसोमर यमोजेनिन। ठीक है, ऑल्सो कंटेन अ सोपोजिनेज, एक टाइप ऑफ एंजाइम होता है इसके अंदर। फिनोलिक एक टाइप ऑफ एसिड आप बोल सकते हो, फिनोलिक कंपाउंड आप बोलो। ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड और स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी यूजेस की, तो यहाँ पे दीज आर वाइडली यूज इन मॉडर्न मेडिसिन इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेस्टेरोन एंड अदर स्टेरॉइड ग्रुप्स, so other steroid drugs, and these are used as a contraceptive
एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस डिसऑर्डर्स इन द जेनेटरी ऑर्गन्स। जेनेटरी ऑर्गन्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, अस्थमा में होता है, आर्थराइटिस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके सारे यूजेस। लास्ट जो हमारी ड्रग है यहाँ पर वो है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस जो होता है इसका अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, जिसको हम फ्लॉक्स ग्लेव की जो लीव्स होती हैं वो बोल सकते हैं। इसका जो फ्लावर होता है ना कुछ इस तरह का होता है, फिंगर शेप में से कुछ फ्लावर होता है इसका इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ फ्लावर होता है इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिंगर फ्लावर होता है, लेडीज ग्लोव होता है, ठीक है, फॉक्स ग्लेव लीव्स होती हैं, फोलिया डिजिटैलिस होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे सिनोनिम्स होते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ पे अगर हम बात करें वो है डिजिटैलिस परपुरेरियस की बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली जो है इसकी स्कॉर्फोलेरिएसी जो इसकी फैमिली है, ठीक है। केमिकल क्लास जो है कार्डिक ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो है, फर्स्ट जो केमिकल है वो है डिजिटैलिस लीव्स के अंदर होता है। डिजिटैलिस लीव्स कंटेन्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, इसके अंदर क्या होता है, परपुरेरिया जो होता है, परपुरेरिया ग्लाइकोसाइड्स ए एंड बी प्रेजेंट इन फ्रेश लीव्स, ठीक है। लास्ट हमारे पास बचता है इसका यूजेस जो है, देखो यहाँ पे जो फॉक्स ग्लेव होता है वाइडली यूज एज अ हर्बल मेडिसिन विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टिमुलेटरी इफेक्ट अपॉन द हार्ट एंड इंक्रीज द कार्डिक एक्शन एंड हेल्प टू ट्रीट द CHF जो कार्डिक जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसको ट्रीट करता है। डायरेट्रिक इफेक्ट इसके आते हैं, ठीक है। देखो वैसे मैंने एक चीज़ आपको बताई है, ठीक है, इसके केमिकल क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं। अगर आपको इसके बेसिकली नोट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, आप इसके नोट्स जो है मैंने बताया आपको, जैसे टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम को जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ पे आप इसके जो नोट्स हैं मैं टेलीग्राम में आपको सेंड करती रहती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है। सो आज इस वीडियो में हमने बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स और यहाँ पे जो आपके पास फिनाइल प्रोपेनोइड्स और फ्लेवोनोइड्स हैं वो हमने बात की, और स्टेरॉइड्स कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, टर्पेनोइड्स क्या होते हैं, तो उनकी साइड जितनी भी ड्रग्स थी हमने बात कर ली है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात करनी है वोल्टाइल टैनिन्स और जो रेजिन्स वगैरह जो बच चुका है, ये 5 हमारे पास बेसिकली बचे हुए हैं, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।